अगर तुम घर पर अकेले रहते हो तो रात को दरवाजे पर कोई भी आए, गेट मत खोलना। यह बात तब की है जब मैं 18 साल का था। मेरे घर में मैं, मेरी दादी जी और मेरे मम्मी पापा रहते थे। हमारा घर एक ऐसी जगह पर था जहाँ ज़्यादा घर नहीं थे। वह जंगल के बीचों बीच था। वह जगह हमेशा सुनसान रहती थी। रात में वहाँ सिर्फ जंगली जानवर की ही आवाज़ आती थी। उस समय मेरे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो मैं दिन रात पढ़ता ही रहता था। एक दिन अचानक से मेरे मम्मी पापा और दादी जी को किसी ज़रूरी काम से शहर जाना था। शहर जाने का मेरा भी बहुत मन था, लेकिन अपने एग्ज़ाम्स की वजह से मैं उनके साथ नहीं जा सकता था। जाने से पहले मेरी दादी जी ने मुझे एक बात समझाई, जिसको सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, अगर घर पर कोई भी रात को जानने वाला भी आए तो गेट मत खोलना। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि अगर कोई जानने वाला भी घर आएगा तो गेट तो मुझे खोलना ही पड़ेगा। फिर वह तीनों शहर के लिए रवाना हो गए। अब मैं घर पर बिल्कुल अकेला हो गया था। मैं अपने कमरे में गया और पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते मुझे रात के 12 बज चुके थे और मेरी आंखों में नींद भी उतर आई थी। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद मेरी आंख मेन डोर की दस्तक से खुल गई। जब मैंने अपने मोबाइल में समय देखा तो ठीक 3:15 हो रहे थे। वह दस्तक एक बार फिर हुई। मैं उस समय थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कौन होगा। मैं हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतरता और मेन डोर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह दस्तक एक बार फिर हुई। मैं आवाज़ लगाता हूँ और पूछता हूँ, कौन है? कुछ पल की शांति के बाद बाहर से जो आवाज़ आई उसको सुनकर मैं हैरान हो गया। वह आवाज़ हूबहू मेरी मम्मी के जैसे थी। मुझे अच्छे से ध्यान था कि वह मुझसे कह के गई थी कि वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे, तो वह इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे शक हुआ और मैं दौड़कर अपने कमरे में गया और मम्मी को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के कारण उन्हें फ़ोन नहीं लगा। मैंने पापा को भी कॉल लगाया, लेकिन उन्हें भी नहीं लगा। नीचे कोई बार बार गेट को ठोके जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और पसीनों से नहा चुका था। मैं सिर्फ एक बात ध्यान रखता हूँ जो मुझसे मेरी दादी जी ने कही थी कि गेट पर कोई भी हो, गेट मत खोलना। मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि सुबह हो चुकी थी। रात को मैं बेहोश हो चुका था। सुबह उठते ही मैं फ़ोन पर सारी बातें अपनी मम्मी को बता देता हूँ और वो मुझसे जल्द से जल्द लौटने का वादा करती हैं।